नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 013 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 13। इस वीडियो से और हमारे इस उपक्रम से आपको भगवद गीता का बहुत सखोल ज्ञान मिलने वाला है। सिर्फ भगवद गीता का ही नहीं, भगवद गीता के साथ साथ हमें वेदों का भी सारा बहुत सखोल ज्ञान मिलने वाला है। तो आपसे प्रार्थना है कि यह वीडियो कृपया अंत तक देखिएगा। 1-2 मिनट का सिर्फ झलक सुन के आपको हो सकता है कि ये बोर लगे, किंतु ये बोर नहीं है, ये बहुत सखोल ज्ञान है भगवद गीता का। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। इसके पहले के 12 वीडियो इस उपक्रम के आपको अगर सुनने रहेंगे तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पर आपको भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का हमारा प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पहले भाग से लेकर 12वें भाग तक सारे भाग आप सीरियली वहां पर सुन सकेंगे। तो आइए आज के भाग का श्री गणेशा करते हैं, 13वें भाग का। इस उपक्रम के लिए हम जो पुस्तक प्रयोग कर रहे हैं वो पुस्तक का हेडिंग, पुस्तक का नाम आपको स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है। श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका पदच्छेद अन्वय सहित। ये पुस्तक जो है ये भगवद गीता का पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर ने बनाया हुआ पुस्तक है और इसके लेखक है यानी कि टीकाकार है जगदयाल जी गोयंदका जी। तो हमारी नित्य की प्रथा के अनुसार हम अभी परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा का ध्यान के पश्चात हम प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले 12वें भाग में हमने भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग का 33वां श्लोक पूर्ण किया था। अभी हमें 34वें श्लोक से आज के भाग का श्री गणेशा करना है। तो आइए 34वें श्लोक का हमारी पद्धति के अनुसार पठन करते हैं। और अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। 34वें श्लोक का अर्थ देखते हैं। अभी हम पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 106 पर है। 34वें श्लोक का अर्थ, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। अभी तेरी, यहाँ पर तेरी यानी कि अर्जुन की, आपने अगर पिछला भाग नहीं सुना रहेगा, 33वें श्लोक तक का भाग नहीं सुना रहेगा तो आपको लिंक नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आरंभ में आपको प्रार्थना की थी कि इसके पहले सारे वीडियो आप सीरियली देख लीजिए ताकि आपका लिंक कंटिन्यू रहेगा। 34वें श्लोक का पहला प्रश्न है, यहाँ अपि पद का प्रयोग करके यह कहने का क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति करेंगे। उत्तर, यहाँ अपि पद का प्रयोग करके इस वाक्य से भगवान ने यह अर्जुन को दिखलाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा। इतना ही नहीं, साथ ही देवता, ऋषि और मनुष्यादि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग सर्वथा अनुचित है। अगला प्रश्न, माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, इस वाक्य का क्या भाव है। उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि यदि कदाचित तुम यह मानते हो कि अकीर्ति होने में हमारी क्या हानि है, तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी हुआ करती है। अतएव वैसी अकीर्ति होगी तब तुम उसे सहन न कर जा सकोगे, क्योंकि तुम संसार में बड़े शूरवीर और श्रेष्ठ पुरुष के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पर अर्जुन को यह स्मरण दिला रहे भगवान की तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारी बहुत कीर्ति इस विश्व में है और अगर तुम युद्ध ना करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी। और अपकीर्ति, भले मनुष्य जो होते हैं उनके लिए अपकीर्ति मरण से भी, मृत्यु से भी ज्यादा खराब होती है, ऐसा कहकर उसे उत्साहित कर रहे हैं युद्ध के लिए। आगे आता है 35वां श्लोक, भयाद्रणात् उपरतं मौस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो
भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थ देखते हैं 35वें श्लोक का। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। 35वें श्लोक का पहला प्रश्न, जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, उपर्युक्त वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि भीष्म, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रुपद, सात्यकी और दृष्टद्युम्नादि महारथी भाग जो तुम्हारे बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी शूरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, वे तुमको कायर समझने लगेंगे। कायर शब्द पे मुझे संदेह है, आप 13 टैब में जाके सर्च कर सकते हैं, शोध ले सकते हैं कि कायर शब्द हमारा हिंदी शब्द है या उर्दू अरबी फारसी शब्द है। आगे जाते हैं। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने का ही स्पष्टीकरण किया है। अभिप्राय यह है कि वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि ये अर्जुन भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहा है। इस परिस्थिति में युद्ध न करना तुम्हारे लिए किसी तरह भी उचित नहीं है। तो कुछ भी करके अनेक पद्धतियों से उपदेश देकर भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे, प्रेरणा उसे दे रहे। आगे आता है 36वां श्लोक। अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। अर्थ 36वें श्लोक का, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अर्जुन की प्रतिष्ठा को यहाँ पर भगवान ललकार रहे हैं ताकि अर्जुन युद्ध के लिए प्रेरित हो जाए और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अगला प्रश्न पहला 37वें श्लोक के ऊपर। 34वें श्लोक में यह बात कही गई थी कि सभी प्राणी तुम्हारी निंदा करेंगे, फिर यहाँ यह कहने में क्या विशेषता है कि तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उत्तर, 34वें श्लोक में सर्वसाधारण के द्वारा सदा की जाने वाली निंदा का वर्णन है और यहाँ दुर्योधनादि शत्रुओं द्वारा मुख पर कहे जाने वाले निंदा युक्त दुर्वचनों की बात है। वह निंदा तो केवल माननीय पुरुषों के लिए ही अधिक दुखदायिनी होती है, सबके लिए नहीं। किंतु अपने मुख पर शत्रुओं के दुर्वचनों को सुनकर तो साधारण मनुष्य को भी भयंकर दुख होता है। इसलिए भगवान का कहना है कि केवल जगत में तुम्हारी निंदा होगी और तुम्हें जो अब तक बड़ा शूरवीर मानते थे वे कायर समझने लगेंगे, इतनी ही बात नहीं है। किंतु उनमें से जो तुम्हारा अहित चाहने वाले हैं, तुम्हारी हानि से जिनको हर्ष होता है, वे तुम्हारे वैरी दुर्योधनादि तुम्हारे बल, पराक्रम और युद्ध कुशल आदि की निंदा करते हुए तुम पर भांति भांति के असह्य वाग्वर्णों का वर्षा भी करेंगे। वे कहेंगे, अर्जुन किस दिन का वीर है, वह तो जन्म का ही नपुंसक है, उसके गांडीव धनुष को और उसके पौरुष को धिक्कार है, ऐसा तुम्हारे शत्रु कहेंगे। ऐसे कहकर भगवान उसको ललकार रहे। अगला प्रश्न, उससे अधिक दुख और क्या होगा, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने उपरयुक्त घटना के परिणाम को महान दुखमय सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा। अतएव अभी तुम जो युद्ध के त्याग में सुख समझ रहे हो और युद्ध करने में दुख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। युद्ध का त्याग करने में ही तुम्हारे लिए सबसे अधिक दुख है। तो युद्ध करने से तुम्हें दुख नहीं होने वाला है, युद्ध न करके तुम्हें सबसे ज्यादा दुख होने वाला है, हानि पहुंचने वाली है। यह बात अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। अगले श्लोक का संबंध, उपर्युक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने से अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। तो अभी युद्ध से होने वाली हानियां दिखाई, अभी इसके आगे युद्ध से होने वाले फायदे उसको भगवान दिखा रहे हैं। और 37वां श्लोक,
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थ, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। पहला प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, छठे श्लोक में अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, तथा युद्ध में हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओं की, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता। उसका उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारा जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में दोनों ही लाभ दिखलाकर अर्जुन के लिए युद्ध का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं। अभी आपके ध्यान में आया रहेगा कि लिंकिंग कर रही है जगदयाल जी गोविंदका जी जो है वो इसी अध्याय के दूसरे श्लोकों के साथ, पहले वाले छठे श्लोक के साथ अभी इसका लिंक किया, 37वें श्लोक का लिंक किया छठे श्लोक के साथ में। ऐसे ही वो अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर हमें भिन्न भिन्न श्लोकों के लिंक कर रहे हैं। एक अध्याय का लिंक दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से, ऐसा हमें अपार ज्ञान इस उपक्रम से मिल रहा है। धन्यवाद गीता प्रेस गोरखपुर का और जगदयाल जी गोविंदका जी का। आगे वो कहते हैं, अभिप्राय यह है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतएव दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सबसे श्रेष्ठ, सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। लड़ाई शब्द पर मुझे संदेह है, जहां जहां पर मुझे मेरी बोली में लड़ाई शब्द त्रुटि से आ जाएगा वहां पर मुझे क्षमा कीजिएगा। युद्ध हमारा शब्द है, मैं जहां पर लड़ाई बोलूंगा वहां पर युद्ध शब्द ले लीजिएगा। अगले श्लोक का संबंध, उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग सुख की प्राप्ति बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या, मैं तो त्रिलोकों के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई जाती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थ देखते हैं, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान मानकर उसके बाद युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। पहला प्रश्न, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझना क्या है? आगे आने वाला विषय यहाँ पर हाईलाइट हमें मिलता है, झलक मिलती है उसकी एक। युद्ध में होने वाले जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन से राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का न होना ही उन सबको समान समझना है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण आगे आने वाले हैं। उस स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण जो होते हैं उसका मुख्य लक्षण यह होता है कि उसे हर्ष नहीं होता है और शोक भी नहीं होता है, सुख भी नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है। वो श्लोक का लिंक यहाँ पर है। आगे अगला प्रश्न, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि तुम राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग करके उपर्युक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम से सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है। तो युद्ध में तुम्हारी जीत हो या हार हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। दोनों को समदृष्टि से देखकर तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अगर तुम ऐसा युद्ध करोगे तो हार जाओगे तो भी तुम्हें शांति मिलेगी और जीतोगे तो भी तुम्हें शांति मिलेगी। आगे, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया है, और ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तू शुभाशुभ कर्मबंध रूप से पाप से भी सर्वथा मुक्त हो जाएगा।
अगला श्लोक 39वां श्लोक, उसका संबंध। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत में तथा क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समतापूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। और आगे आता है 39वां श्लोक। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थ देखते हैं 39वें श्लोक का। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भलीभांति त्याग देना यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। पहला प्रश्न जरा थोड़ा सा कठिन है यह श्लोक समझने में, अर्थ भी थोड़ा सा कठिन है, किंतु प्रश्न उत्तर पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न, यहाँ ऐसा विशेषण के सहित बुद्धि पद किस बुद्धि का वाचक है और यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस समभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा है उसे समता का वाचक यहाँ ऐशा पद के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि ऐशा पद अत्यंत निकटवर्ती वस्तु का लक्ष्य करने वाला है। अतएव इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञान योग के साधन से यह समभाव किस प्रकार प्राप्त होता है। ज्ञान योगी को आत्मा का यथार्थ स्वरूप विवेक द्वारा समझकर किस प्रकार समभाव से युक्त रहते हुए वर्णाश्रमोचित विहित कर्म करने चाहिए, ये सब बातें 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक बतला दी गई। अगला प्रश्न, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक के प्रकरण में इस समभाव का वर्णन किस प्रकार किया गया है? उत्तर, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता है और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसीलिए भगवान ने एकादश श्लोक में मरने और जीवित रहने में भ्रम मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। 12वें और 13वें श्लोकों में आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है यह अज्ञान जनित है। आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य है। तदनंतर शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि द्वंद्वों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्दादि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए उनमें सम रहने के लिए कहा और सुख दुख को सम समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया। इसके बाद सत्यासत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर अगले श्लोक में आत्मा को मरने मारने वाला मानने वालों को अज्ञानी बतलाकर आत्मा के निर्विकारत्व, अकर्तृत्व और नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है। इसलिए हम मरने और जीने में विषम भाव करके तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए किंचित मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों की विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न, इमाम पद किस बुद्धि का वाचक है और तू इसको योग के विषय में पुनः सुन, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इमाम पद भी उसी पूर्व श्लोक में वर्णित समभाव रूप बुद्धि का वाचक है। अतः उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वही समभाव कर्मयोग के साधन में किस प्रकार होता है, कर्मयोग की किस प्रकार समभाव रखना चाहिए और उस समता का क्या फल है। ये सब बातें मैं अब अगले श्लोक से तुम्हें बतलाना आरंभ करता हूं, अतएव तू उन्हें सुनने के लिए सावधान हो जा। तो कर्मयोगी की बातें अब अगले श्लोक से बताने वाले हैं भगवान, तो उसके लिए सिद्ध हो जा, सावधान हो जा।
अगला प्रश्न, यदि यही बात है कि 31वें से 37वें श्लोक तक का प्रकरण किस लिए है? उत्तर, वह प्रकरण अर्जुन को यह समझाने के लिए कि तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लाभप्रद है। और 38वें श्लोक में यह बात समझाई गई है कि अब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु न बन सके। इसीलिए ज्ञानयोग और कर्मयोग इन दोनों ही साधनों में समभाव से युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है और इस श्लोक में उस समभाव का दोनों प्रकार के साधनों के साथ देहली दीपक न्याय से संबंध दिखलाया गया है। अगला प्रश्न, यहाँ कर्मबंधम पद का क्या अर्थ है और उपयुक्त समबुद्धि से उसका नाश कर देना क्या है? उत्तर, जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बंधा है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यह इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतुभूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्मबंधम पद है। कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर यानी राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देना, उन कर्मों को भुने हुए बीज की भांति कर देना है। यही समबुद्धि से कर्मबंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। अभी इस श्लोक के प्रश्न उत्तर में हमें एक और नया विषय हमारे सामने आया। वो विषय ऐसा है, अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार पुनः नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतु भी जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों की संचित संसार समुदाय का वाचक कर्मबंधन है। इससे हमें यह प्रतीत होता है या यह ज्ञान मिलता है कि तो जीवात्मा नाम का शब्द हमें नया सीखने को मिला इस प्रश्न के उत्तर से। चलिए आगे चलते हैं, इसके विषय में और ज्ञान हमें आगे आने वाले भागों में मिलने वाला है। तो अगर समझ में नहीं भी आया रहेगा तो भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। 40वें श्लोक का संबंध, इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। तो अभी यहाँ से भगवत गीता में कर्मयोग का महत्व आरंभ होता है और उसके आगे कर्मयोग के लक्षण और स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण, ये सारी बातें आने वाली है, क्रमशः होने वाली है। ये भगवत गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जिस भाग से हम अभी जा रहे हैं। तो मेरी आपसे फिर से प्रार्थना है कि कृपया हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भगवत गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का हमारा जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप 1 से पहले 12 भाग तक सारे वीडियो सीरियली सुने और हर एक वीडियो पुनः वारंवार सुनिए, ताकि पहले ही श्रवण में अगर कुछ मिस हो गया रहेगा तो अगली श्रवण में आपको वो ध्यान में आ जाएगा। 40वां श्लोक, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग में कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। और आगे आता है पहला प्रश्न, कर्मयोग का विषय महत्व हमें बता रहे परमेश्वर। इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर देता है, तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उनमें जल न सींचने से जो बीज नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार इस कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता है। तो क्लियर कट हमें वो बता रहे हैं कि हमने इस जन्म में कर्मयोग का आरंभ किया और कुछ कारणवश हमारा कर्मयोग पूर्ण नहीं हुआ या हमारी साधना पूर्ण नहीं हुई,
तो हमारी साधना वेस्ट नहीं होने वाली है, खराब नहीं होने वाली है। जैसे खेत में बीज डाला और बीज को पानी नहीं दिया, उसकी सिंचाई नहीं की, तो वो बीज खराब हो जाता है, अगले सीजन तक हमें रुकना पड़ता है। वैसे इस कर्मयोग का नहीं होगा। इस जन्म में हमने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं, भले ही वो पूरे ना हो, किंतु अगले जन्म में उसका हमें फायदा मिलने वाला है। तो ये हमारे कर्मयोग, हमारी साधना, हमारी उपासना, जो कुछ भी हम इस जन्म में कर रहे हैं वो व्यर्थ जाने वाली नहीं है। ये समझाने के लिए खेती का उदाहरण हमें दिया है। आगे चलते हैं। इसके संस्कार साधन के अंतःकरण में स्थिर हो जाते हैं। इसके संस्कार यानी कि कर्मयोग के संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। तो इस जन्म में हम जो अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, वो कर्म हमें अगले जन्म में पुनः और अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने में प्रेरित करेंगे। ये हमें बता रहे हैं वो। इसका विनाश नहीं होता है, कर्मयोग का कर्म का विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान ने कर्मयोग को सत कहा है। अगला प्रश्न, इससे प्रत्यवाय यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि वहां जहां कामना युक्त कर्म होता है वही उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। तो जिस कर्म करने में कामना, कुछ तो कामना या आसक्ति होती है, उस कर्म को अच्छे या बुरे फल होते हैं, संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है। कर्मयोग में कामना का फलेच्छा का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता है। सकाम भाव से देव, पितृ, मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके कष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फलरूप अनिष्ट नहीं होता है। उसका जैसे रोगनाशक के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, उस प्रकार इस कर्मयोग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता है। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके, तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को न तो पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप या इस जन्म में होने वाले अनुषांगिक हिंसादि के फलस्वरूप तिर्यक योनि या नरकों का ही भोग करना पड़ता है, और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फलरूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वहां बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। तो यह इस जन्म में की गई हमारी साधना, उपासना, कर्मयोग, जो कुछ भी हम अच्छे कर्म करेंगे, फलेच्छा रहित कर्म करेंगे, कामना रहित, आसक्ति रहित कर्म करेंगे, वो सारे कर्म हमें भले ही इस जन्म में फल ना दे, किंतु अगले जन्म में तो हमें उसका फायदा होने वाला है। दो फायदे होंगे, एक तो हमें अच्छे घर में जन्म मिलेगा जहां पर हमें आसक्ति और कामना रहित कर्म करने की, कर्मयोग करने की, साधना करने की, उपासना करने की स्वेच्छा और सोए भी होगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि हमें प्रेरणा मिलेगी, अधिक से अधिक कर्म करने की या साधना करने की प्रेरणा मिलेगी। ये दो फायदे हमारे लिए होने वाले हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, प्रत्यवायो न विद्यते का अर्थ कर्मयोग में विघ्न, बाधा, रुकावट नहीं आती, ऐसा ले लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, पूर्वजन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं प्रमादी, विषयी और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न, बाधा, रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसलिए विपरीत फलरूप दोष नहीं होता, यही अर्थ लेना ठीक है। अगला प्रश्न, अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद यहाँ किसका वाचक है? उत्तर, पूर्व श्लोक में योग के नाम से जिसका वर्णन किया गया है उसी कर्मयोग का वाचक योग शब्द है। अगला प्रश्न, कर्मयोग किसको कहते हैं? सुंदर प्रश्न और सुंदर उत्तर ज्ञान मिलने वाला है हमें, इससे ध्यान देकर सुनिएगा।
शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और समभाव का नाम योग है। फिर से पढ़ता हूं, शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और समभाव का नाम योग है। शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है। हमारे लिए जो शास्त्र में बताए गए हैं, यानी कि हमारे वर्णाश्रम के अनुसार जो हमारे कर्म बताए गए हैं, वो कर्म हम करेंगे उसको कर्म कहते हैं। और समभाव, दुख और सुख में समभाव रखने वाले को समयोग कहते हैं, योग कहते हैं। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, देखिए मैं जो बोला अभी वही उन्होंने आगे बताया है। ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, वही कर्म योग है। अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है, फिर से पढ़ता हूं। अतः ममता, आसक्ति, क्रोध, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, समता पूर्वक यानी कि दुख भी नहीं, शोक भी नहीं, फल मिला तो भी हर्ष नहीं होगा, फल न मिला तो भी शोक नहीं होगा, इसे कहते हैं समता पूर्वक अपने वर्ण। और क्या करना है? अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है। हमारे वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार हमारे जो भी कुछ कर्तव्य है उन कर्मों का आचरण करना है, और इसी को कर्मयोग कहते हैं। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मतकर्म भी कहते हैं। तो इतना सिंपल करके उन्होंने हमें बताया। फिर से एक बार पढ़ता हूं, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हमें इस जीवन में, इस जन्म में क्या करना है, तो हमें सिंपल सा काम करना है। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, वही कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मतकर्म भी कहते हैं। सुनने में एकदम सिंपल है, सरल है, सहज है, करने में प्रत्यक्ष रूप में क्रिया में लाने के लिए अत्यंत कठिन है, किंतु हमें एटलीस्ट मिनिमम उसका ज्ञान तो मिल रहा है। धन्यवाद उस जगदयाल जी गोयंदका जी का और गीता प्रेस गोरखपुर का और भगवत गीता का। अगला प्रश्न, इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है, तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण समभाव से हो जाता है, और वह थोड़ा सा भी समभाव यदि अंतकाल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। तो हम अगर समभाव रख सके और समभाव से निष्काम कर्म कर सके, एक थोड़ा सा भी आंशिक कर्म भी कर सके, और अंतिम समय अगर वह कर्म हमें स्मरण में आ गया, तो उसी समय हमें निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि हमें मुक्ति मिल जाएगी और परम तत्व में हम विलीन हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमें अंतिम समय में बुरे कर्म ही याद आए, तो हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और उस जन्म में अच्छे काम करने पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति को प्राप्त करा देता है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े बड़े से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते, और समभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे छोटे से ही जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार कराने वाले बन जाते हैं। महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे मोह हो रहा है, मैं फिर से पढ़ूं इन वाक्यों को। बहुत बड़ा ज्ञान हमें भगवत गीता यहाँ पर दे रही है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े बड़े से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ कामना मन में रखते हुए
फलेच्छा मन में रखते हुए कुछ नवस करके या कुछ बोली बोल के अगर कुछ आप यज्ञ दान तप तीर्थ सेवन वगैरह करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो आपका उद्धार इस जन्म में नहीं कर सकता है। वो आपको सिर्फ केवल उसका फल देगा। आप जिस फलेच्छा से वो व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दान तप कर रहे हैं, उसकी फलेच्छा के अनुसार आपको फल मिल सकता है, लेकिन आपका उद्धार, किंतु आपका उद्धार उससे नहीं होगा। तो उद्धार कैसे होगा? समभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन युद्ध। अभी समभाव से यानी कि इसका अर्थ हुआ फलेच्छा न रखते हुए हम जो भिक्षाटन करेंगे, युद्ध करेंगे, कृषि यानी कि खेती करेंगे, वाणिज्य यानी व्यापार करेंगे, सेवा करेंगे किसी की, शिल्प आदि छोटे छोटे से जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं। क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता होती है। तो अपेक्षा इतनी सी है कि आपको फलेच्छा रखनी नहीं है, कामना आसक्ति उसमें कुछ भी नहीं रखना है। अगर बिना फलेच्छा के, बिना अपेक्षा के, बिना कामना के, बिना आसक्ति के आप अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करेंगे तो आपको इसी जन्म में मुक्ति मिलने वाली है। यह हमें ज्ञान वो दे रहे हैं। आगे चलते हैं। जबकि यह कर्मयोग का थोड़ा सा साधन बुद्धि को प्राप्त होने पर ही महान भय से रक्षा करता है, तब फिर थोड़े का क्या महत्व रहा? उत्तर, निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है। अतएव वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है। यही उसका महत्व है। अगला प्रश्न, यदि कर्मयोग का थोड़ा सा साधन भी महान भय से रक्षा करने वाला है, तब उसका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है? सुंदर प्रश्न और उसका सुंदर उत्तर, थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील हमारे जैसे मनुष्यों को तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप में ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा या प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमारे हर एक कर्म में हमें चेष्टा क्या करनी है? तो तत्परता और उत्साह के साथ समत्व रखने की चेष्टा या प्रयत्न हमें करना है। जो भी कुछ परिस्थिति के अनुसार, वर्ण के अनुसार हमें जो कर्म मिले हैं उसी कर्मों को करते रहना है, किंतु फलेच्छा के बिना करना है, फलेच्छा उसमें नहीं रखनी है। अगला प्रश्न, महान भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है? उसका उत्तर, जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है, अतः अनंत काल पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती है, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती है। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती है, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा इसकी कोई गणना भी कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। यह भाग थोड़ा सा बड़ा होगा, किंतु यह 41वां श्लोक लेकर हम इतिश्री करेंगे। इस भाग का 41वां श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा इहनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थ, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। आपको एक अन्य बात भी ध्यान में आई रहेगी कि केवल भगवत गीता के श्लोकों का अनुवाद पढ़ के हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो अनुवाद भी समझने में इतना कठिन होता है कि अनुवाद पढ़ के कुछ फायदा ही नहीं है। सिर्फ केवल ट्रांसलेशन पढ़ के, अनुवाद पढ़ के कुछ भी फायदा नहीं है। धन्यवाद इस उपक्रम का कि हमें प्रश्न उत्तर मिल रहे हैं इसमें और बहुत बड़ा ज्ञान हमें मिल रहा है। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न, व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि ही
पद यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है। 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्मबंध से मुक्त होना बतलाया है, उसी स्थायी समभाव रूप निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है। क्योंकि इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह बुद्धि एक ही है, यह कहकर यह भाव दिखलाया है कि इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और समबुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न, अव्यवसायी नाम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाने वाली का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनमें उपर्युक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्यों का वाचक अव्यवसायी नाम पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञादि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग को प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है तो दूसरा उससे भिन्न किसी दूसरे ही भोगों को प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं। और आगे आता है 42वां श्लोक। 42वां, 43वां और 44वां श्लोक एक साथ दिए हुए हैं। हमारा रिकॉर्डिंग का समय पूर्ण हो गया है तो इस 13वें संस्करण में हम यहीं पर इतिश्री करते हैं। आपसे हमारी नित्य की प्रार्थना कि कृपया वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। आपके कमेंट इस विषय में, भगवद गीता के विषय में, उपक्रम के विषय में, इस अध्याय के विषय में जो कुछ भी आपके कमेंट रहेंगे, कोई भी भाषा में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आप लिख सकते हैं। आपके लाइक और कमेंट मुझे बहुत मदद करने वाले हैं तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए रहेंगे अभी तक तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। और यह भगवद गीता का महान ज्ञान अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा आपको लगता रहेगा तो अपने अभिभावक, मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकर्मी सारे लोगों को यह वीडियोस के लिंक शेयर कर दीजिएगा। ये आपसे प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं अगले 14वें संस्करण में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के 42वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।